जय हिंद। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार दिल से। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने पशु परिसर के लिए जो भर्ती निकली है राजस्थान में, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। मेरे मित्र, आप यहाँ से अगर आपका टारगेट है कि इसमें 45 में 45 आपको सही करना है, तो आप 45 में 45 सही करोगे, क्योंकि भाग ब वाला जो है आपका पूरा क्लियर करवाने वाला हूँ। पूरा पेपर करवाऊंगा, वैसे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आज की इस फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे भाग ब, जो कि 45 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। मेरे मित्र, मेरे भाई, यहाँ से टॉप क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। रोजाना एक ही टाइम रखेंगे, रोजाना इसी टाइम पर आपको क्लास देखने को मिलेगी। देखो, भैंस के गर्भ काल की अवधि कितनी होती है? जो भैंस होती है उसके गर्भ काल की जो अवधि होती है मेरे मित्र, वो कितनी होती है? तो हम यहाँ से कह देंगे कि ऑप्शन नंबर सी 307 दिन, या इसे बहुत सारे जो हमारे भाषा में कहते हैं उसे 10 महीना भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत में विश्व की कुल भैंसों की संख्या कितने प्रतिशत है? कुल विश्व की कितने प्रतिशत भैंस सिर्फ भारत के अंदर है, ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र, इसमें आप क्या कहोगे? आप यहां से कह दोगे ऑप्शन नंबर सी, 54% तो भारत में ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दूध, मांस और ऊन तीनों को प्रदान करने वाली प्रजाति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपका यहाँ से उत्तर क्या होगा? आप कहोगे मेवाड़ी। मेवाड़ी यानी ऑप्शन नंबर डी, आप इस पे बिल्कुल सही दे दोगे। आगे बढ़ो मेरे मित्र, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 आया है। सर्वप्रथम भारत में कृत्रिम गर्भधार किसने किया, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो यहां से मेरे मित्र उत्तर बनेगा आपका डॉक्टर संपत कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। तो ये आया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसका उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले देखिए क्वेश्चन का हमें कहना है। 1 मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अपन को। चलो देखो, हरा चारा खाने वाले पशुओं के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? यानी सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? तो हम क्या कहेंगे यहाँ से? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए सर्वाधिक होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें आप क्या कहोगे मेरे मित्र? 6 नंबर में अधिक दुधारू, यानी सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी होती है? जो दूध देती है सर्वाधिक वो दुधारू गाय होती है। और उसकी जो प्रजाति होती है मेरे भाई, वो कौन सी होती है? देवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारत में विश्व के गाय पशु का प्रतिशत लगभग कितना है, ये आपसे पूछा है। लगभग आपको बताना है। तो लगभग हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 15%। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला है। किस जानवर की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? यानी सर्वाधिक दिन गर्भावधि वाला जानवर कौन सा है? जैसे हम हथनी, घोड़ी, भैंस या गाय, तो आप सभी को पता है हथनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, गाय की कौन सी प्रजाति के पशु सिर उठाकर चलते हैं? यानी सिर को उठाकर चलने वाले कौन से हैं मेरे मित्र? तो आपका उत्तर यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांकरेज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। ठीक है, दुल की चाल के लिए गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो प्रसिद्ध नस्ल आपसे पूछी गई है। तो प्रसिद्ध नस्ल हम यहां से कह देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, नागौरी। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन। अमृत महल प्रजाति के बैलों का शारीरिक भार कितना होता है? भार होता है शारीरिक, वो कितना होता है? भार यानी उसका वजन। तो आप क्या कहोगे मेरे मित्र? आप कहोगे 498 किलोग्राम के लगभग होता है। लगभग ही कहना आपसे।
ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलो, लोना नस्ल गाय की किस नस्ल का उपनाम है? लोला, ये लोला है, नस्ल है वो गाय के किस नस्ल का उपनाम, उपनाम यानी उसका उपनाम है तो हम क्या कहेंगे, उसका एक और नाम है, तो उसका सही नाम क्या है ये आपसे पूछा है। तो इसमें भी आप कह दोगे साहीवाल। साहीवाल ऑप्शन नंबर, इसमें आप भी डी पर चाहोगे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कृष्णा पाटी किस पशु की प्रजाति है? जैसे बकरी, भैंस, भेड़ या गाय, तो किसकी होगी 14 नंबर? आप कहोगे गाय। कृष्ण भगवान को गायें बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए गायें। आगे बढ़ो। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? पैलेस डेयरी फार्म है, कहाँ स्थित है? मैसूर। मैसूर का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे चलो, गाय, भैंस तथा बकरी में नाड़ी गति किस धमनी पर हाथ रखकर देखी जाती है? किस धमनी पर हाथ रख के देखी जाती है? तो आप क्या कहोगे यहाँ से, जल्दी बताओ। कोक्सीजियल धमनी यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र, आप यहां से बता दोगे बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? सभी को पता है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, जैसे एसएससी है, रेलवे है, तो आप कहोगे मेमना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तर देंगे। क्या हो रहा है? एक एम्प्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती हैं? तो मुर्गियां कितनी होगी? जैसे हम कह सकते हैं 15, 10 या 20 या 5, तो ऑप्शन नंबर डी के दोगे, बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम क्या है? अधिक वसा वाली भैंस की प्रजाति का नाम पूछा है भैंस की, तो हम क्या कहेंगे, जल्दी बता दो मेरे मित्र। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बदावरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में पशुधन से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत कितना है? यानी पशुओं से जो धन से प्राप्त होता है आय, वो कितनी है? जैसे कि 18%, 5%, 28% या 22%। तो हम ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, 18%। आगे बढ़ो, भारत में मनुष्य तथा पशुओं का अनुपात कितना है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए 2/1। आगे चलो, पाकिस्तान के कोहिस्तान नामक भाग में दुधारू गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा है, तो बतानी है। तो कौन सी पाई जाती, पाकिस्तान के अंदर पूछा गया है, तो मेरे मित्र इसमें आप ऑप्शन नंबर ए कह दोगे, लाल सिंधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? यानी मूल स्थान कौन सा है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, यानी उसका जो मूल स्थान है, वो मूल जगह है, वो कौन सी है? तो आपको काठियावाड़। काठियावाड़ का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखो, किस पशु का औसत दूध उत्पादन सबसे अधिक होता है? सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला औसत वाला पशु कौन सा है, हमसे ये पूछा है, तो क्या कहेंगे हम? साहीवाल। ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, साहीवाल में सर्वाधिक है। चलो आगे चलो, मादा साहीवाल का भार कितना होता है? यानी भार का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं, उसका वजन कितना होता है? लगभग, हमेशा ध्यान रखना लगभग में। तो आप क्या कहोगे लगभग में, जल्दी बताओ। आप यहाँ पर कह दोगे लगभग में ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए 408 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है 4.5%। यानी अगर आपको पता है 4 जैसे 100 लीटर है, तो वसा की मात्रा अगर मेरे परसेंट में निकाली जाए तो 100 का कितना होता है? चलो 200 बताता हूँ, 100 से क्या आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, 200 का निकालने के लिए आपको 4.5 इंटू आपको क्या करना है, 100 करना है।
एक पॉइंट हटा दो और जीरो और लगा दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो आप काटोगे, 45 इंटू डबल कितना होता है 90। ठीक है मेरे मित्र, एक जीरो आएगा, एक जीरो से एक जीरो और काट दोगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9% आ गया। इधर 4.5% इधर 9% हो गया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोच्चतम प्रजाति कौन सी है, यह आपको बताना है मांस उत्पादन के लिए। तो क्या होगा 27 नंबर का उत्तर, जल्दी से ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका उत्तर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 28 का। इंक्यूबेटर धूम्रीकरण किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। तो किसे कहेंगे हम, तो 28 नंबर का जो हमारा उत्तर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन 28 नंबर हो चुका है, चलो आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताओ क्या है जल्दी से। इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने में मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में क्या अपरिवर्तन रहता है, घटता है, अनिश्चित, या फिर क्या बढ़ती है। तो हमारा क्या होगा यहाँ से, जल्दी से बता दो। 29 में हम उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे बताओ इसका उत्तर क्या है। जो कि प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन को क्या कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर मेरे मित्र बताएंगे। ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर एकदम सही है। चूजे ब्रंडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं, एक दूसरे पर लदे रहते हैं। 31 नंबर का उत्तर क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह देंगे 31 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, कम पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं, 2 बार, एक क्वेश्चन लेवल का नहीं। आगे बढ़िए जल्दी से, इसका उत्तर दो क्या है। मुर्गी के राशन में शीशों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ये बताओ। तो किसके लिए किया जाता है मुर्गी के राशन में मेरे मित्र। तो 33 का उत्तर आपका क्या होगा, तो 33 का आप कह दोगे ऊर्जा देने के लिए, ऑप्शन नंबर ए में किया जाता है। आगे बढ़ो। मुर्गी में कृत्रिम गर्भधारण के लिए एक बार में कितने वीर्य देते हैं, गर्भधारण करने के लिए उसे एक बार में कितना वीर्य दिया जाता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, 0.10 सीसी के बराबर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे क्या है। 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए, यह आपको बताओ। तो कितना चाहिए, तो आप यहां से कह दोगे 35 नंबर का जो उत्तर दोगे 2.5 इंच, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो। भैंस का जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, यह बताना है आपको। भैंस होती है आपके पास, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बोस बुबेसिल, ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त होते हैं, यह आपको बताना है। जब आप कृषि करते हो, खेती करते हो, उसके लिए किस नस्ल के बच्चे या बछड़े होते हैं वो उपयुक्त यानी सही रहते हैं आपके लिए। क्या उत्तर होगा यहाँ से, क्योंकि आप सब कृषि से संबंधित रखते हो, तो आपको हरियाणवी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बताओगे, क्योंकि हम सब कृषि से संबंधित हैं, इसीलिए तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। बताओ किस गाय का चेहरा लंबा और सकरा होता है, ऐसी कौन सी गाय है जिसका चेहरा लंबा भी होता है और सकरा भी होता है। तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, यानी मेरे मित्र आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी हरियाणवी। फिर आगे बढ़ोगे अगले क्वेश्चन पर। बताओ इनमें से क्या है, लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं। लंबे होते हैं और नीचे लटके होते हुए, तो अमृत महल के, ये भी इसमें भी डी हो जाएगा। आगे बढ़ो
अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। किस गाय का मस्तक अंडाकार होता है? तो ये भी पता है, डोंगी का होता है। ठीक है, फिर आगे चलो। जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? सभी को पता है, जर्सी गाय आप भी वापरते हो सब। देखो, सफ़ेद तो इतनी होती नहीं है, काली भी इतनी होती नहीं है, भूरा नहीं होता, हल्का पीला रंग होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन 42 नंबर बताओ। गल कबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? जैसे मुर्रा या बदावरी, सुरती। तो आप उत्तर इसमें क्या दोगे, जल्दी बताओ। जाफराबादी। ऑप्शन नंबर इसमें भी डी होगा। आगे बढ़ो। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है, ये आपको बताना है। भैंसों में सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? तो क्या होगा, बदावरी। इसमें भी डी हो जाएगा। आगे, जमुना पारी बकरी के कान कैसे होते हैं? इसमें आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ। लंबे एवं लटकते हुए दिखाई देते हैं आपको, नीचे लटकते हुए दिखाई देते हैं, लंबे कान होते हैं, जब चरती है तो चारा खाती है तो नीचे टच होते हैं। आगे, बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? उसे बांध कर ही खिलाया जाता है, वो नस्ल कौन सी है बताओ। तो उसे कहोगे बरबरी, यानी ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे आज के 45 क्वेश्चन। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। तो 45 में 45 का टारगेट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।